इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अपने मन को समझना है कि ये मन हमें निरंतर युद्धों में क्यों ले जाता है, ये मन हमें सदैव बुरे पथ पर क्यों ले जाता है, झगड़े में क्यों ले जाता है। आप सहज भाव से मन को छोड़ दीजिए तो मन आपको उल्टे सीधे रास्तों पर ले जाएगा, उल्टे सीधे विचारों पर ले जाएगा। वो आपको योग में नहीं ले जाएगा, वो आपको सत्संग में नहीं ले जाएगा। मन का मार्ग ही नीचे का मार्ग है। जैसे कहीं जल गिरा दीजिए जमीन पर तो जिधर गड्ढा होगा खुद चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन उसी जल को ऊंचे में ले जाना है तो अपने से नहीं जाएगा, मोटर लगाना पड़ेगा, कोई यंत्र लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप मन को ढीला छोड़ देते हैं वो मन आपको कहीं भी बुराई पर ले चला जाएगा। इसलिए आज इस समाज में, संसार में कहीं भी चोरी सिखाने का कोई सेंटर नहीं है, किसी को क्रोध सिखाने का कोई सेंटर नहीं है, किसी को लोभ सिखाने का कोई सेंटर नहीं है, जुआ सिखाने का सेंटर नहीं है। कहीं अधिकृत सेंटर है कहीं कि चलो ये विद्यालय है, यहाँ जुआ सिखाया जाता है, कि यहाँ चोरी सिखाई जाती है। चोरी भी चोरी छिप के लोग सीख लेते हैं, छिप करके, पर कहीं सिखाया नहीं जाता है कि कहीं गाली सिखाने का सेंटर हो। लेकिन गाली क्या समाज में कोई नहीं जानता। छोटे छोटे बच्चे आप उसको स्कूल भेजते हैं ज़बरदस्ती, टॉफ़ी दे करके भेजते हैं कि ABCD सीखो, हिंदी वर्णमाला सीखो, देश के सभ्यता संस्कृति को जानो, माता पिता रिश्ते नातों को जानो, तब ले दे करके वो थोड़ा मोड़ा सीख पाता है। लेकिन गाली तो आप नहीं सिखाते हैं, पर फिर भी वो गाली धारा प्रवाह देता है। कहाँ से सीखा? मन खुद उसको नीचे ले जाता है। मन को ढीला छोड़ेंगे वो गंदगी में ही जाएगा, वो बुराई में ही जाएगा और वही युद्ध का कारण बनता है। आप एक बच्चे को मैंने देखा, वो उसे मैंने कहा कि कोई कविता है सुनाओ, तो उसने कोई फिल्मी गीत सुना दिया। मैं कहा ये नहीं, कोई धार्मिक या कोई राष्ट्रगीत सुनाओ, नहीं सुनाया। तभी थोड़ी देर बाद देखा बच्चों से झगड़ा कर रहा था, वो गाली इस तरह से दे रहा था कि लगा जैसे कि 2-4 मिनट तक एक गाली रिपीट नहीं किया उसने। कितना स्टॉक उसके पास था गालियों का, कहाँ से सीखा होगा, किससे सीखा होगा? ना कोई किताब है, ना कोई विद्यालय है। इसका मतलब है कि अनादिकाल से मन को हल्का सा भी ढील दिया गया, किसी ने भी दिया, वो नीचे ही जाएगा, वो बुराइयों में ही जाएगा। न किसी ने कभी किसी को चोरी सिखाई, न किसी ने कभी किसी को क्रोध सिखाया। पर ये सब हमारे जीवन में कहाँ से आ गए? मन खुद बटोर लाता है, मन को वही अच्छा लगता है। इसलिए हमारे जीवन में जो विवाद हैं, हमारे जीवन में जो झगड़े हैं, उसका कारण इतना ही है कि हमने मन को ढीला छोड़ रखा है, हमने मन को साधा नहीं है। मन सध जाए तो झगड़े सध जाए, मन सध जाए तो परिवार बन जाए, घर स्वर्ग बन जाए। आज 2 भाइयों के बीच के झगड़े का कारण क्या है? मन ही तो है। मन ने दिखा दिया कि नहीं तो तुम्हारे पास जमीन कम है, बड़े भाई के पास ज्यादा है, अब बीच में दीवार खड़ी हो गई। मन ने ही आपको दिखा दिया कि बड़े भाई के पास पैसा ज्यादा है, तुम्हारे पास कम है, अब तुम उससे ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे। मन ने आपको दिखा दिया कि पड़ोसी का घर बढ़िया बन गया, तुम्हारा ठीक नहीं है, अब आपको ईर्ष्या होने लगी। मन शुभ का दर्शन ही नहीं करने देता कि किसी का कुछ अच्छा है तो मन में ये भाव आए कि वाह क्या बात है, मेरा पड़ोसी इतना विकसित है, मेरा पड़ोसी इतना अच्छा है। मन में ये ख्याल नहीं आता। किसी का बेटा कुछ अच्छा कर गया, मन आपको ये सोचने के लिए नहीं देता है कि नहीं उसका बेटा अच्छा किया, अपना ही समाज का तो है, धन्यवाद है। आपको मन ये कहता है कि अरे तुम्हारा बेटा क्यों नहीं किया, उसका क्यों कर गया। तो आप मंदिर चले जाते हैं, भगवान इस धरती पर हम ही अभागे हैं, हमें कुछ नहीं दिया, पड़ोसी को महल दे दिया, उसे धन दे दिया, नौकरी दे दिया। प्रभु हम लड्डू चढ़ाएंगे, मेवा मिष्ठान चढ़ाएंगे, कहो तो पैदल चल के आपके मंदिर रोज आएंगे, पर पड़ोसी का सत्यानाश कर देना, ये मन आपसे करवाता है। तो मन ही तो युद्ध का कारण है, मन ही तो विवादों का कारण है, मन ही तो समस्याओं का कारण है। हम उसे साधते नहीं। हर घर का युद्ध, हर घर की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई का ही बीज है, समझना। अगर सास बहू में झगड़े हो गए तो क्या है, वो छोटी सी बात नहीं है। आपको लगता है कि ये छोटी सी बात है, ये छोटा सा झगड़ा है, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई का बीज है।
क्योंकि अगर सास बहू में झगड़े हो रहे हैं तो उस घर में पलने वाले बच्चे धीरे धीरे झगड़ालू होते चले जाएंगे, उस घर में पलने वाली बच्चियां धीरे धीरे झगड़ालू होती चली जाएंगी, और वो फिर ना जाने कितने पीढ़ियों को झगड़े ही देंगे, वो शांति नहीं दे सकते। अगर एक जगह झगड़ा पैदा हुआ है, एक के मन में युद्ध पैदा हुआ है, तो इतिहास झगड़े से भर जाता है। पूरा कुल, पूरा परिवार उस युद्ध से घिर जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं जरूरी यह है कि आप अपने मन के झगड़े को देखिए, आप अपने मन की स्थिति को देखिए। यही आपके जीवन के विवाद का कारण है, यही आपके जीवन की अशांति का कारण है, कोई दूसरा नहीं है। ये जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, चाहे बाहर की हो भीतर की हो, इस सबका मूल भीतर से ही निकलता है। ये बाहर अचानक कुछ भी नहीं होता। सदगुरु कबीर तो कहते हैं संतों घर में झगड़ा भारी, कि अपने ही घर में झगड़ा मचा है, बाहर क्या देखना। हम दूसरे के झगड़ों को देखकर मजा लेते हैं। भले ही आदमी को सत्संग में जाने का समय ना मिले, पर कहीं युद्ध हो रहा हो तो आदमी खड़ा हो जाता है, थोड़ा देखें जरा, मजा, मन को मजा आता है झगड़े देखने में। उसे ध्यान में मजा नहीं आता है, उसे सत्संग में अच्छा नहीं लगता। झगड़े मिल जाए, कहीं नाच मिल जाए तो मन खड़ा हो जाता है, मन को वो पसंद है, मन को उसमें रुचि आता है। और यही बीमारी का कारण है। जहां मन को मजा आने लगे फालतू चीजों में, समझ जाना कि वो बीज बोया जा रहा है विनाश का, समझ जाना वही बर्बादी का बीज बोया जा रहा है। अगर झगड़े में रस आने लगे, नाच नौटंकी में रस आने लगे, फिल्मी गीतों में, अश्लील चीजों में रस आने लगे, समझ जाना कि ये बहुत बड़े विनाश का बीज बोया जा रहा है। वहां से सजग और सावधान होकर चल देने की जरूरत है। आदमी का मन यही तो कहता है कि अगर दो आदमी लड़ रहा है तो जरा देखें, वहां जरा खड़ा हो जाए। कितनी भी जल्दी थी उसको जाने की, लेकिन अगर दो व्यक्ति लड़ रहा है तो मन कहता है नहीं, थोड़ा रुक लो, थोड़ा देख लो, जरा देखें तो किसका हाथ टूटे, पैर टूटे, मजा आएगा। हाथ किसी का टूटे तो हम प्रतीक्षा में हैं, किसी का सिर फूटे हम प्रतीक्षा में हैं, किसी का घर बर्बाद हो हम प्रतीक्षा में हैं। मन आपको ये कहता है कि कोई आदमी खुश कैसे है, दूसरा आदमी प्रसन्न कैसे है, उसे भी तो दुखी होना चाहिए, उसे भी तो पीड़ा में होना चाहिए। अगर दो भाई प्रसन्न रहकर जी रहा है तो घर पड़ोस वाले को लगता है कि इसे कौन सा खजाना मिल गया, ये कैसे प्रसन्न होकर जी रहा है। दो भाई प्रेम से रहते थे, बड़ा आनंद था। पिता गुजर गए थे, माँ भी गुजर गई थी, दोनों भाई थे बड़े छोटे। तो बड़े भाई ने बड़े ही कष्ट करके, बड़े ही तपस्या करके, दुख झेल करके छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया। तो बड़े भाई बाहर जाते, नौकरी कुछ न कुछ करते, शाम को आते, लेकिन दोनों में बड़ा प्रेम था। जब बड़े भाई घर आ जाएं तो छोटा भाई प्रतीक्षा करता, तब तक वो न भोजन करता न और कोई काम करता, वो भी अपना विद्यालय से आता, प्रतीक्षा करता कॉलेज से आकर। एक पड़ोस में एक वृद्ध सज्जन को बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे पास इतना धन है, हमारा भरा पूरा परिवार है, फिर भी रोज युद्ध हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, उठापटक हो जाते हैं। ये कैसा आदमी है? दोनों लगता है जैसे बगल में मरघट हो, कोई हो हल्ला नहीं, कोई बोलचाल ऊंची आवाज नहीं, शांति से जी रहा है। उसे खटक गया। उस बूढ़े को लगा कि नहीं, अगर मैं पीड़ा में हूं तो ये दूसरा पीड़ा में होना चाहिए, दूसरे को भी पीड़ा होनी चाहिए। दूसरे को शांति कैसे बर्दाश्त हम कर सकते हैं? और घर टूटने में, आपका जीवन टूटने में ध्यान रखना सदैव, चाहे माता हो चाहे पिता हो, कोई ना कोई आपके जीवन में या तो मंथरा बनकर आती है या कोई ना कोई शकुनी बनकर आता है। अगर कोई शकुनी बनकर आया है तो भी आपके घर में या जीवन में महाभारत होने की संभावना है, और अगर कोई मंथरा बनकर आई है तो घर से राम जैसे भाई, राम जैसे पुत्र की विदाई भी हो सकती है। तो उस वृद्ध सज्जन को ये लगा, अब सज्जन तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि ये आदमी, ये दोनों भाई सुखी कैसे है, इतना आनंदित कैसे है। तो एक दिन देखा कि छोटा भाई अकेले बैठा है, वो चला आया घर। उसने कहा कि तुम दोनों भाई बड़े शांत रहते हो, आपस में कोई ज्यादा बातचीत नहीं होती, तुम्हारे घर से कोई आवाज नहीं आती। देखो हम सबके घर में
सब कुछ है, हो हल्ला होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ये कैसा जीवन है तुम्हारा? मुर्दे की तरह लड़ते ही नहीं। छोटा भाई कभी लड़ाई जाना ही नहीं था, उसने सदैव प्रेम ही जाना था बड़े भाई का। तो उसने कहा ये लड़ाई क्या होती है? कहा लो तो बड़े अभागे हो, लड़ाई भी नहीं जानता। अरे कभी लड़के देखो बड़े भाई से, बड़ा मजा आएगा। उसे लगा अगर कोई चीज इतना ही मजा देता, कोई चीज इतनी ही खुशी देती तो बड़े भाई तो दे दिए होते। वो तो कभी भी मुझे किसी खुशी से वंचित नहीं किए। उन्होंने तो मुझे सदा आनंद दिया है, उन्होंने तो मुझे सदा प्रेम दिया है। ये कौन सा मजा है लड़ाई का जो बड़े भाई ने अब तक छिपा रखा है? छोटे भाई को विश्वास न हुआ। उसने वृद्ध सज्जन से कहा कि ये लड़ाई होती क्या है? कहा अरे तुम्हारे माइक वाले क्या कर दिए। तो उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आप बार बार बोल रहे हैं, लड़ाई होती कैसे है, क्या चीज है? कहा अरे मजा आएगा, लड़के देखो। कहा कैसे लड़ें? कहा बहुत कुछ तुम्हारे पीठ पीछे बड़े भाई करते रहते हैं, तुम्हें पता भी है, पूछना, जांचना, लड़ना। एक बार लड़के देखो, जैसे भी है लड़ना एक बार। उससे लगा किसी तरह इसको राजी कर दें। अगर किसी बात पर लड़ गया, कहीं एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो दोनों में सिर फुटौल तो हो ही जाएगा, फिर घर बंटवारा हो जाएगा, फिर हमें भी सुकून मिल जाएगा। ये लक्ष्य था उसका कि दोनों की खुशियां छीन लेना है। छोटे भाई के मन में हल्की सी एक शंका, एक चिंगारी पैदा हो गई कि सच में लड़ाई की इतनी बात ही कर गया है, लड़ाई की इतनी प्रशंसा कर गया है, हम अब तक लड़ाई से वंचित हैं। क्या पता सच में आनंद आता हो, जरा देखें। पर हल्का सा कुछ आभास तो था कि लड़ाई आनंद की चीज होती तो बड़े भाई जरूर अब तक लड़ चुके होते, वो हमें तो सब कुछ देते हैं। पर मन में हल्की शंका थी तो वो तैयार हो गया कि देखते हैं। उस शाम को बैठा रहा। बड़े भाई आ गए तब भी नहीं खड़ा हुआ, पानी नहीं दिया। और दिन जब बड़े भाई आते थे तो गिलास लेकर दौड़ता था, पानी लेकर दौड़ता था, गले लगाता था और साथ में एक ही थाल में भोजन परोस के एक दूसरे को पहले खिला के खाता था। आज ये सब कुछ भी नहीं किया। बड़े भाई को आश्चर्य हुआ। कहा छोटे भाई को हो क्या गया? उसने कहा छोटे बीमार हो क्या? कहा नहीं। कहा फिर हो क्या गया? तुम इतने उदास, इतने मुरझाए क्यों हो? किस तरह से मन में एक छोटी सी चिंगारी युद्ध का रूप ले सकता है या लेते लेते बच सकता है? छोटे भाई ने कहा कि भैया एक शंका है, आप दिन भर बाहर रहते हैं, मैं घर रहता हूं या मैं पढ़ने जाता हूं, पर आज तक हम दोनों में लड़ाई क्यों नहीं हुई? बड़े भाई ने कहा लड़ाई? अचानक तुम्हारे मन में ये ख्याल कैसे आ गया? कहा नहीं बताइए लड़ाई क्यों नहीं हुई? कह रहे लड़ाई ठीक बात नहीं है। कहा नहीं, हमें किसी ने कहा है लड़ना तो बड़ी अच्छी बात है, हम दोनों में क्यों लड़ाई नहीं हुई? बड़े भाई को लगा ये बड़ा जिद्द हो गया, जिद्द कर रहा है लड़ने के लिए। अब लड़ने के लिए कोई कारण भी तो चाहिए, ऐसे थोड़े किसी से जाके लड़ लोगे। उसने कहा नहीं लड़ना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, लड़ाई की बात छोड़ो, ये ठीक नहीं। तो छोटे भाई को लगा कि नहीं जरूर कोई बात होगी तभी भैया टाल रहे हैं, शंका हुई। उसने कहा नहीं एक बार लड़ना चाहिए और ये लड़ाई की बात आप मत टालिए। बड़े भाई ने समझा अगर मैं ज्यादा मना करूंगा तो शायद इसके मन में और विरोध पैदा होगा, क्योंकि निषेध आमंत्रण है, ये सत्य बात है। एक चीज याद रखिए, अगर आप किसी चीज को किसी को मना करते हैं वो व्यक्ति उतनी गति से उसको और कोशिश करता है जानने की। जैसे आप किसी को कमंडल दे दीजिए कि जाओ घर में रख देना, वो चुपचाप जाके रख देगा। लेकिन आप कहीं ये कह दीजिए कि ये कमंडल घर में रख देना, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में से खोलना नहीं। अब वो पक्का खोलेगा कि पता नहीं क्या दे दिया है, एक बार देख ही लें, क्या पता क्या हो। आप जैसे ही मना करेंगे उसके भीतर मन उसको और उत्तेजित कर देगा कि नहीं अब तो देखना ही है। कहीं पर्दा टंगा हो कि इसे हटाना मना है, अब चुपके से आदमी जाएगा एक बार हटाएगा, भले ही उस पार कुछ नहीं, गाय बैठी हो, बैल बैठा हो, लेकिन उसे लगेगा कि मना क्यों किया गया, एक बार देखना चाहिए। आप देखते हैं ना कहीं लिखा हो कि यहाँ थूकना मना है, तो इधर उधर देख के आदमी अक्सर वहीं थूक देता है कि मना है यहीं थूकेंगे, याद आ जाता है। एक आदमी बढ़िया नया घर बनाया गांव में
और घर के पीछे लिख दिया यहाँ पेशाब करना मना है। तो अब जो आदमी पीछे से गुजरता था तो जब तक नहीं लिखा था तो गुजर जाता था, कोई ध्यान नहीं आता था। पर जिस दिन से देखा कि यहाँ पेशाब करना मना है, उसे ध्यान आ जाता, अरे मना है, तू मेरा मालिक है, यहीं करेंगे। अब पेशाब करता वहीं चला जाता, भूला भी रहता तो पढ़ के याद आ जाता कि अब आगे पता नहीं कहाँ करना, यहीं कर लेते। अब जिसका घर था वो परेशान हुआ, कहे कैसा आदमी, मेरी बात लिखी हुए को कोई नहीं मानता, यहीं पेशाब कर जाता है, गंध आती है। वो मित्र के पास गया, कहा मित्र एक समस्या हो गई, नया घर बनाया, बड़ा पैसा खर्च किया, एक समस्या हो गई। कहा क्या हुआ? कहा घर के पीछे से रास्ता गुजरता है, लोग पेशाब कर जाते हैं, जीना मुश्किल हो गया। कहा कुछ उपाय नहीं किया? कहा हाँ किया था। कहा क्या? कहा लिख दिया है कि सावधान पेशाब करना मना है। कहा जब से लिखा है ज़्यादा लोग पेशाब करने लगे। कहा यही तो गलती हो गई तुमसे, आदमी के मन को तुमने पढ़ा नहीं है, आदमी उल्टा करता है, उसका मन उसे उल्टा करवाता है। कहा क्या करें? कहा जाओ अब लिखवा देना सावधान यहीं पेशाब करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा। कह अरे इससे में और ज़्यादा करेगा। कहा नहीं नहीं तू लिख देना जाके। वो जाके पुराना मिटा दिया, नया लिख दिया सावधान यहीं पेशाब करना पड़ेगा। अब एक आदमी आया करने को सोच ही रहा था, तब तक देखता यहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे बाप का नौकर है, आगे कर लेंगे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसी दिन से बंद हो गया। तो ये नकारात्मकता हमारे मन की है, निषेध आमंत्रण है। बड़े भाई को लगा कि अगर मैं कह दूंगा कि हाँ झगड़ा ठीक नहीं है, लड़ाई बुरी बात है, तो इसके मन में और व्यग्र भाव जगेगा कि ये लड़ाई मना क्यों है। तो बड़े भाई ने कहा इसका समाधान यही है कि लड़ लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है मेरे भाई लड़ लेते हैं, जब तुम्हारी यही मनसा है, यही इच्छा है तो लड़ लेते हैं। छोटे भाई को लगा चलो बड़े भाई राजी तो हुए, क्या पता सच में खुशियां मिल जाए। तो अब दोनों तैयार तो हो गए, लेकिन अब लड़ना कैसे है ना छोटे भाई को पता है। अब बड़े भाई तो कोई कारण बनाना भी नहीं चाह रहे हैं कि हम जबरदस्ती किसी बात को लड़े, मन में कोई पीड़ा ही नहीं है। लड़ने का भाव तो तब जगता है ना कि जब किसी से कोई पीड़ा हुई हो, किसी से कोई मतलब बात छूट गई हो, रह गई हो, किसी ने कुछ छीन लिया हो, किसी के प्रति मन में बड़ी उत्तेजना हो, तब जाकर के लड़ने का भाव होता है। किसी से कुछ अपेक्षा पूरी ना हुई हो, बड़े भाई के मन में तो प्रेम था, स्नेह था, फिर भी छोटे भाई की उसने कहा ठीक है चलो लड़ते हैं। छोटे भाई ने कहा मुझे लड़ना नहीं आता, आरंभ आप ही करिए। कहा देखो ऐसा है कि किसी भी चीज़ के लिए लड़ा जाता है तो पहले कारण न बनाया जाएगा कि कारण क्या है लड़ने का। तो कोई वस्तु है, पद है, धन है, यही तो कारण होता है। किसी के पास जमीन है, आप थोड़ा सा उसके तरफ 1 इंच जमीन काट लीजिए, लड़ाई शुरू हो जाएगी। कोई वस्तु है किसी की, आप उसे खोल के रख लीजिए या उठा लीजिए, लड़ाई शुरू हो जाएगी। किसी को गाली दे दीजिए, लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बड़े भाई ने कहा चलो पहले तो हम आमने सामने बैठ जाते हैं। टेबल रखा बीच में, आगे पीछे दोनों सामने बैठ गए आमने सामने। तो छोटे भाई ने कहा आप ही शुरू करिए। कहा ठीक है मैं ही आरंभ करता हूँ। तो एक हाथ में घड़ी पहना था, निकाल के टेबल पर रख दिया। कहा ये घड़ी ही को हम कारण माध्यम बनाते हैं, इसी से लड़ेंगे। तो बड़े भाई ने कहा ये घड़ी मेरी है। तो झट से छोटे भाई ने कहा हाँ भैया ये घड़ी आप ही की है। तो बड़े भाई ने कहा पगले तो लड़ाई कैसे होगी? अरे मैं कहता हूँ घड़ी मेरी है तो तुम उधर से कहो नहीं नहीं ये घड़ी मेरी है। तो जैसे तुम कहोगे मेरी है, फिर मैं कहूँगा मेरी है, तो मेरी मेरी करते करते झगड़ा हो जाएगा, गुस्सा में आ जाएंगे। तब छोटे भाई का दिमाग खुल गया, कहा ये तो नहीं हो सकता, मैं कैसे कह दूँ घड़ी मेरी है। माता पिता बचपन में गुजर गए, मैंने तो देखा भी नहीं, याद भी नहीं। आपने माँ का प्यार दिया, पिता का प्यार दिया। सच कहूँ तो ये संपूर्ण जीवन ही आपका है। आप भूखे रहे, हमें भोजन दिया। आप फटे कपड़े पहने, हमें बढ़िया कपड़ा पहनाया। आप जमीन में सोए, हमें चौकी पर सुलाया। हर कदम पर आपने मुझे संपूर्ण प्रेम दिया है, जीवन दिया है। ये तो संपूर्ण जीवन ही आपका है, मैं कैसे कह दूँ घड़ी मेरी है। और आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाई ने गले से लगाया, कहा आगे से कभी लड़ना मत। और प्रेम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जहाँ स्नेह है, जहाँ प्रेम है, उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं, उससे बड़ा कोई घर नहीं, उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं। तो लड़ाई पैदा करने का कारण बन जाता है, लेकिन अगर मन सुलझा हुआ हो तो अच्छी अच्छी लड़ाइयाँ शांत हो जाती है।
टूटने वाला घर भी रुक जाता है। चाहते तो राम जी भी लड़ाई करके घर को तोड़ सकते थे, दशरथ जी भी कुछ नहीं कर पाते, कैकेयी भी कुछ नहीं कर पाती, मंथरा तो कुछ करती ही नहीं, डर से तुरंत भाग जाती। लेकिन राम जी ने क्या सोचा कि मेरे थोड़ा सा विद्रोह करने पर अयोध्या तो मेरे साथ हो जाएगी, लेकिन मेरा घर टूट जाएगा, मेरा परिवार टूट जाएगा। अगर मेरा घर, मेरा परिवार स्वर्ग जैसा बना रहे और इसके लिए सिर्फ मुझे जंगल जाना है तो स्वीकार है। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। लेकिन यही बात महाभारत में नहीं है। दुर्योधन ने कहा सुई के नख के बराबर जमीन नहीं दूंगा, तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ने क्या कहा कि हम पूरा तुमसे ले लेंगे, और युद्ध हो गया और लिया भी, लेकिन भोगा किसी ने नहीं। अंत में पांडवों को भी हिमालय में जाके गलना पड़ा, पाप की सजा पाई उसने भी। तो युद्ध कभी भी शांति नहीं ला सकता। हाँ, देश का युद्ध है, व्यक्तिगत की बात नहीं है। ये मत समझना कि यहाँ युद्ध भी दो तरह के हैं। अगर एक है जो देश पर खतरा है, वहाँ युद्ध जरूरी है। वहाँ फिर आरती नहीं उतारी जा सकती कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई तो वहाँ जाके हाथ जोड़ के हम प्रणाम करें, अरे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। नहीं, वहाँ तो फिर जो धर्म है युद्ध का वो करना पड़ेगा। ये सारी बातें हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है कि जहां जिस परिवार, जिस समाज में हम रहते हैं, वहां हमें युद्ध से ऊपर उठकर प्रेम में जीना है, क्योंकि सब अपने ही लोग हैं। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का वो भाव याद करना जहां एक हाथ में उनका सुदर्शन चक्र है और एक हाथ में बांसुरी है। वो अपनों के बीच होते हैं तो बांसुरी बजाते हैं, और जब कोई राष्ट्र पर खतरा आता है, समाज पर खतरा आता है, मानवता पर खतरा आता है, नारी शक्ति पर खतरा आता है, तो बांसुरी रख देते हैं, सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं कि नहीं, अब तो मेरे व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, ये समाज का युद्ध है, अब इसी से तुम सीखेगा, अब यही भाषा तू समझेगा। इसलिए जो राष्ट्र पर कोई खतरा आए तो वहां AK-47 जरूरी है, क्योंकि वो आतंकवादी प्रेम की भाषा नहीं समझते। फिर वो युद्ध ही धर्म बन जाता है। गुरुदेव जी भी कहा करते थे कि अगर हमें अवसर मिल जाए बॉर्डर पर जाने का तो हम भी बंदूक लेके जाएंगे, वहां वही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां की हत्या नहीं है, वो धर्म बनता है। आप देखिए, समाज में आप किसी को मारिए, एक चांटा भी मारिए तो आप पर केस हो जाएगा, और किसी की हत्या कर दीजिए तब 302 के तहत आप पर मुकदमा चलेगा, हो सकता है फांसी भी हो जाएगी। लेकिन हमारे सैनिक अगर एक आतंकवादी को मार दे तो उसे मेडल मिलता है, फांसी होती है क्या? और अगर 2 को मार दे तो और बड़े सम्मान मिलते हैं, और 5 को 10 को मार दे तो और बड़े सम्मान मिलते हैं, और कहीं 100-200 को मार दिया तो सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित होते। क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए कोई हत्या नहीं की है, उसने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा करके आतताई का वध किया है। तो युद्ध भी 2 प्रकार के हैं। युद्ध कभी शांति नहीं ला सकते, ये सत्य है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में अगर आप यहाँ लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं, अपनों के बीच ही लड़ते चले जा रहे हैं, तो समझना शांति कभी नहीं आएगी। लेकिन देश में अगर अशांति है तो वहाँ युद्ध ही चाहिए। अगर देश में कोई समस्या है, बार बार कोई हमें ठोकर मार रहा है, बार बार कोई देश हमें परेशान कर रहा है, तो वहाँ युद्ध जरूरी हो जाता है। इसलिए अपने लिए कोमलता, अपने लिए विनम्रता, लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एकता, एक समाज की एकता अखंडता के लिए कठोरता रखनी पड़ेगी। क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। ये व्यक्तिगत जीवन के सूत्र हैं कि जहां आप जीते हैं परिवार में, समाज में, वहां युद्ध नहीं हो, वहां शांति हो, वहां आनंद का वातावरण हो। लेकिन जब बात राष्ट्र की हो, बात सीमा सुरक्षा की हो, फिर वहां की परिभाषाएं बदल जाती हैं, वहां के रास्ते बदल जाते हैं, वहां फिर युद्ध जरूरी हो जाता है। और वहां भी अगर आप ताकतवर हैं तो सामने वाला हिम्मत नहीं करेगा लड़ने का। इसलिए ताकत भी होना जरूरी है। देश में देश आर्थिक रूप से महाशक्ति बने, साथ साथ सामरिक रूप से भी महाशक्ति बने, तो दूसरा देश ऐसे ही डर के शांत रहेगा। इसी तरह अगर हमारे जीवन में प्रेम की शक्ति है, धैर्य की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, तो किसी भी प्रकार से समाज की कोई बुराई आप पर हावी नहीं हो सकती है, कोई विवाद आप पर हावी नहीं हो सकता है, फिर कोई आपको विवाद के लिए उकसा नहीं सकता है। अगर हमारे जीवन में
संपूर्ण रूप से प्रेम है, भक्ति है, सेवा का भाव है, अर्थात अध्यात्म जागृत हो गया, तो समाज में हम सदैव विवादों से रहित रहेंगे, बल्कि हम विवाद मिटाने में सक्षम होंगे। हम विवादों का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम लड़ाइयों का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हम किसी के हमारे वजह से कोई लड़ाई हो गई, बल्कि हम ऐसा बन जाएंगे कि हमारे वजह से झगड़े मिटेंगे। आप भी अनुभव करेंगे, ऐसे कई लोग समाज में होते हैं, बुजुर्ग पहले के, जिनका इतना प्रभाव था कि उनके जाने मात्र से दो समाज शांत हो जाता था, लड़ाइयाँ रुक जाती थी कि नहीं, अमुक आए हैं, इनकी महिमा है, इनकी गरिमा है, इनकी मर्यादा है, इनके सामने हम लड़ नहीं सकते। तो अगर आप अपने को ऐसा बनाते हैं तो वहाँ क्रोध भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समाप्त हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि लड़ाइयाँ हमारे मन की है, हमारे भीतर इंद्रियों की लड़ाइयाँ हैं, यही बाहर आती है। इसी से घर बर्बाद होते हैं, संसार बर्बाद होते हैं, परिवार समाज बर्बाद होते हैं, और सबसे बड़ी बात अपना जीवन बर्बाद होता है। इसलिए अगर स्वयं को भी बचाना है, समाज को बचाना है, तो ये मन के युद्धों से ऊपर उठना होगा, ये मन की लड़ाइयों से ऊपर उठना होगा। और ये सत्संग से ही तो पता चलता है, सत्संग से ही तो हमें पता चलता है कि हम इंसान बने, हम मनुष्य बने। हम अपने को बहुत कुछ बना लेते हैं, विकार अंदर है तो अहंकार हमें कुछ भी बनाने को खड़ा हो जाता है कि हम कुछ जानते हैं, तो हमें होता है कि हम ये सब कुछ जानते हैं, हम विद्वान बन गए, हम पहलवान बन गए, कवि बन गए, हम भक्त बन गए, हम साधक बन गए, पुजारी बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मास्टर बन गए, दुनिया भर की चीज़ें नेता बन गए, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तमाम तरह के विचार मन में आने लगते हैं। पर सबके मूल में यह है कि आप मनुष्य बनिए। ये सारे युद्धों को मिटाने का एक ही सूत्र है कि इंसान बन जाए। संतों ने कहा है, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। आज कोई हिंदू बनता है, कोई मुसलमान बनता है, कोई सिख बनता है, कोई ईसाई बनता है। अभी आप कितनी बढ़िया चर्चा सुन रहे थे सनातन धर्म पर, कि लोग हिंदू बनना चाहते हैं, सनातनी बनना चाहते हैं, पर ये समझते ही नहीं कि सनातनी बना कैसे जाए। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मुसलमान या अन्य जो लोग हैं वे लोग सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। मैंने कहा बात ही झूठी है, वो चाह भी लेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन सनातन धर्म को मिटाने के लिए जो सनातनी लोग हैं, जो कहते हैं हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, वही तैयार हैं, वही मिटा रहे हैं। कहा कैसे? मैंने कहा सनातन क्या है? सीधी सी परिभाषा है, जो था, जो है, जो रहेगा, जो मिट नहीं सकता। वो क्या चीज है? सबसे पहली बात तो आत्मा सनातन है, आत्मा कभी नहीं मिटेगी। अब यह जानना है कि आत्मा का स्वभाव क्या है। शरीर जड़ है या मिट जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, पर आत्मा तो सनातन है, ये कभी नहीं मिटेगा। पर इसका स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शील, संतोष, भक्ति, सेवा, जो जितने सद्गुण हैं ये सब आत्मा के स्वभाव हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सत्य है, अहिंसा है, दया है, प्रेम है, करुणा है, भक्ति है, तो समझना कि वही सनातनी है। अब जरा विचार करो कितने सनातनी हैं। जो झंडा लेके घूम रहे हैं, क्या वो सनातनी हैं? वो भाई से झगड़ा करके आया है, अभी अभी झंडा उठा लिया, अभी अभी दुकान से मुर्गी का मांस खरीद कर आया है और झंडा उठा लिया है, अभी अभी मुर्गा खा कर आया है, अंडा खा कर आया है, सनातनी बन गया। सनातनी होना साधारण नहीं है। मैं तो कहता हूं, अगर पिता के सरनेम में शर्मा है और बेटा भी शर्मा है तो हो सकता है। पिता के सरनेम में वर्मा है, बेटा वर्मा हो सकता है। पिता के सरनेम में यादव है, बेटा यादव हो सकता है। लेकिन पिता सनातनी है तो बेटा सनातनी नहीं हो सकता है। तो कैसे होगा? तो जैसे पिता डॉक्टर है तो बेटे को भी डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पिता डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर हो गया, कि पिता मास्टर है तो बेटा मास्टर हो गया। सनातन कोई पद नहीं है, सनातन स्थिति है। अगर पिता ने सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को जीवन में धारण किया है तो सनातनी है। अब वही काम बेटे को करना पड़ेगा। अगर बेटा भी सत्य को धारण किया है, प्रेम को धारण किया है, भक्ति को धारण किया है, राष्ट्र भक्ति को धारण किया है,
वैष्णव धर्म को अपनाया है, तब वो सनातनी है। और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप खुद सनातन को डुबा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं डुबा रहा है। इसलिए जिस दिन हमारे समाज में ये जितने भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, जिस दिन वो मांस मछली मदिरा का त्याग कर देंगे, जिस दिन वो माता पिता गुरु का सम्मान करेंगे, जिस दिन वे राष्ट्र का आदर करेंगे, जिस दिन वो जीवों पर दया करेंगे, और जिस दिन उनके हृदय में प्रेम की धारा बहेगी, मैं उसी दिन जान जाऊंगा सब सनातनी हो गए। और तब ये मुसलमान की कोई औकात नहीं जो एक उंगली भी उठा सके। हम खुद ही अपने धर्म को डुबा रहे हैं। अगर कोई आदमी मनुष्यता से गिरता है, इसका मतलब वो सनातन को डुबा रहा है। सनातन क्या है? मनुष्यता, इंसानियत, सत्य। हम जिसे धर्म कहते हैं, धर्म की व्याख्या क्या है? सदगुरु कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। तुलसीदास जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। वो तो धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। जहां सदगुरु कहते हैं दया है तो धर्म है समझना। अब आपके जीवन में दया है, करुणा है तो आप धार्मिक हैं, ये साहब कहते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं आपके जीवन में सत्य है तो आपके जीवन में धर्म है। आपके जीवन में अहिंसा है तो धर्म है, और अगर नहीं है अहिंसा तो आपके जीवन में धर्म नहीं है। और जहां धर्म नहीं है वहां सनातन नहीं है। इसलिए सनातन तभी है जब जीवन में धर्म है, जीवन में प्रेम है, इंसानियत है। हम यही तो नहीं बन पाते। हम तो कहते हैं कि सनातनी तो सबको बनना चाहिए। इस देश में रहने वाला ही नहीं, इस दुनिया में जीने वाला अगर सच्चा सनातनी बन जाए तो कोई युद्ध ही नहीं रहेगा, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। पर अपने ही लोग जो हमें कहते हैं कि हम सनातन को बचाना चाहते हैं, हम कहते हैं पहले अपनी मनुष्यता को बचाओ, पहले अपने भीतर से जो भक्ति खोती जा रही है उसे बचाओ, पहले जो अपने भीतर से प्रेम खोता जा रहा है उसे बचाओ। और ये ध्यान रखना कि तुम प्रेम को बचाओगे मतलब तुम सनातन को बचाओगे। तुम अपने को गलत मार्ग पर जाने से बचाओ, और अगर तुमने खुद को गलत मार्ग पर जाने से बचा लिया मतलब तुमने सनातन को बचा लिया। सनातन तो सूर्य की भांति है, वो तो विराट है। मान लीजिए हम कमरे में बंद हैं और हम सूर्य की खूब व्याख्या करें, हमें सूर्य से क्या लेना देना? सूर्य का रोशनी तो हमें तभी मिलेगा जब हम कमरे से बाहर आएंगे। हम कमरे में बंद हैं, सूरज पर बढ़िया आर्टिकल लिख रहे हैं। अब अंधेरे में बैठकर हम सूरज की व्याख्या कर रहे हैं तो सूरज से क्या लेना देना? वो तो उदय है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, वो हमारे हृदय में आया कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। सनातन तो सूर्य की भांति है, वो समस्त सृष्टि में फैला हुआ है। अब हम परंपराओं के, संप्रदायों के, विकारों के अंधकार में बैठे हैं, बुराइयों के अंधकार में बैठे हैं और चर्चा सनातन की कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन सारे पर्दों को, इन सारे अंधकार को मिटा करके खुले आकाश में तो आ जाएं, सनातन का सामना तो करें कि हमारे जीवन में सनातन का आगमन हो सके। इसलिए मैंने कहा ये सारे मन ही कारण है सारे विवादों के, सारे युद्धों के, सारी समस्याओं के। इसलिए आदमी मनुष्य नहीं बन पा रहा है। सदगुरु कबीर का आह्वान ये है कि अगर आप सच्चे सनातनी बनना चाहते हैं तो आप मनुष्य बनिए, इंसान बनिए। जो सच्चा इंसान बन गया वही सच्चा सनातनी बन गया, वही समाज का रक्षक बन जाता है, वही भगवान का सच्चा भक्त भी होता है, वही इस सृष्टि का कल्याणकारी भी होता है, वही कल्याण के लिए सहायक भी होता है, वही इस राष्ट्र के लिए भी सहायक होता है, राष्ट्र निर्माण का सहायक होता है। और अगर हमने सद्गुण को धारण नहीं किया, हमने अपने जीवन में प्रेम को धारण नहीं किया, हमारे जीवन में हत्या है, लूट है, छल है, कपट है, और हम बाहर सनातनी हैं, तो ये तो अपने ही साथ छल है। फिर तो कभी भी हमारा भीतर का युद्ध बाहर आ सकता है। इसलिए इंसान बनने की जरूरत है, इसलिए आदमी होना जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे हमारे ऋषियों ने ये कहा मनुर्भव, मनुर्भव मतलब मनुष्य बनो, मनुष्य हो जाओ। क्यों कहा? इसमें बड़ी गहरी बात है। किसी कुत्ता को, बिल्ली को, सांप को, छुछुंदर को, गधा को, घोड़ा को, हाथी को नहीं कहा संत ने, ऋषि ने कि तुम हाथी भव, कुत्ता भव। क्यों? वो है ही कुत्ता, पूरा कुत्ता है, उसमें कोई कमी नहीं। ऐसा आपने कहीं देखा कि अभी कुत्ता भी आधा कुत्ता बना है, थोड़ा दिन लगेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो पूरा कुत्ता बनेगा? वो जन्म से पूरा कुत्ता है। आपने किसी गधे के बारे में सोचा कि नहीं अभी ये गधा नहीं बना, थोड़ा दिन लगेगा, संगत में रहेगा तो गधा बन जाएगा? नहीं, वो पूरा गधा है, बचपन से गधा है।
बैल को आपने कभी सोचा कि नहीं, वे पूरा बैल नहीं बना, ये थोड़ा समय लगेगा, अपने संगत में रहेगा, विद्यालय में दाखिला करवा देते हैं, थोड़ा बैल बन जाएगा? नहीं, वो बचपन से बैल है, पूरा बैल है। पर आदमी के लिए क्यों कहा गया आदमी बनो? मतलब वो आदमी पूरा नहीं है। शक्ल है आदमी की, अक्ल आदमी की नहीं है। आदमी के पास सिर्फ आदमियत नहीं है, इंसानियत नहीं है, सब कुछ है। सदगुरु कहते हैं यही तो आ जाए तो हम सनातनी हो गए, यही आ जाए तो हम सच्चे देशभक्त हो गए, यही आ जाए तो हम राष्ट्र के सच्चे सपूत हो गए, भगवान के सच्चे भक्त हो गए। और यही हमारे जीवन में नहीं है तो हम चाहे कुछ भी कर लें। और यही कारण है कि हम खुद युद्ध में खड़े हो जाते हैं। घर में युद्ध है, बाहर युद्ध है, परिवार में है, समाज में है, मन में है, सब जगह युद्ध चल रहे हैं। युद्ध तो आपके भीतर ही चल रहा है। मैंने कहा सबसे ज्यादा युद्ध हर व्यक्ति के भीतर चल रहा है। आंख का, नाक का, कान का, मुख का, जीभ का, सबका युद्ध चल रहा है।